अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ फैसल असलम और इस वीडियो में हम बात करेंगे इंटरनेशनल करंट अफेयर्स ऑफ अक्टूबर 2021 यानी अक्टूबर के महीने में जितने भी अहम तरीन वाक़यात अब तक इंटरनेशनल लेवल पे हुए हैं उन सब को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे जो कि इंटरनेशनल लेवल पे पूरी दुनिया में हुए हैं और मुख्तलिफ पेपर्स में उनके बारे में पूछा जा सकता है। इंटरनेशनल डे ऑफ पीस। यूनाइटेड नेशंस सेलिब्रेट्स इंटरनेशनल डे ऑफ पीस ऑन 20 सितंबर, 21 सितंबर, 22 सितंबर या 23 सितंबर। इंटरनेशनल डे ऑफ पीस हर साल 21 सितंबर को यूनाइटेड नेशंस की जानिब से पूरी दुनिया में मनाया जाता है। 2021 का जो थीम था इंटरनेशनल डे ऑफ पीस का वो था रिकवरिंग बेटर फॉर एन इक्विटेबल एंड सस्टेनेबल वर्ल्ड। जिन भी ममालिक के बीच में तनाज़ात मौजूद हैं वो इस 24 घंटे को इन 24 आवर्स के बीच में किसी भी किस्म की वायलेंस को नहीं करते और सीज फायर को मेंटेन रखते हैं। नोबेल प्राइज 2021 in chemistry has been awarded for the development of asymmetric metallocatalysis, asymmetric organocatalysis या asymmetric thermocatalysis और none of these। तो ये वो लिस्ट है जिसमें केमिस्ट्री, मेडिसिन और फिजियोलॉजी, लिटरेचर एंड नोबेल पीस प्राइज के विनर्स के नाम लिखे हुए हैं। नोबेल प्राइज इन केमिस्ट्री 2021 बेंजामिन लिस्ट एंड डेविड डब्ल्यू सी मैकमिलन इनको दिया गया है डेवलपमेंट ऑफ एसिमेट्रिक ऑर्गेनोकैटालिसिस के लिए। नोबेल प्राइज इन फिजियोलॉजी या मेडिसिन में जो 2021 का दिया गया है वो डेविड जूलियस एंड आडम पेटापोटन को दिया गया है फॉर देयर डिस्कवरीज ऑफ रिसेप्टर्स फॉर टेम्परेचर एंड टच। हमारी बॉडी के ऊपर, स्किन के ऊपर जो टेम्परेचर एंड टच के रिसेप्टर्स होते हैं उनकी डिस्कवरी के लिए इनको नोबेल प्राइज इस साल का दिया गया है। नोबेल प्राइज इन लिटरेचर दिया गया अब्दुल रज़ाक गुरना को। नोबेल पीस प्राइज जो दिया गया 2021 का वो मरिया रिसा एंड दिमित्री एंद्रेविच मोरातोव को दिया गया है। नीचे आप पढ़ लीजिएगा इनकी क्या खिदमात हैं इस फील्ड में। अब तक 609 नोबेल प्राइज जो हैं वो अवार्ड किए गए हैं। किस किस फील्ड में कितने कितने नोबेल प्राइज दिए गए वो आप अपने तौर पर देख लीजिएगा। 1901 से लेके 2021 अब तक ये सारे 609 टाइम्स नोबेल प्राइज जो हैं वो दिए गए हैं। तो यंगेस्ट नोबेल प्राइज लॉरिएट्स में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपने याद रखनी है वो मलाला यूसुफजई हैं जिनको 2014 में नोबेल पीस प्राइज दिया गया था। 2 नोबेल प्राइज लॉरिएट्स डिक्लाइंड द प्राइज। अब तक नोबेल प्राइज की तारीख में 2 ही ऐसे लोग हैं जिन्होंने नोबेल प्राइज लेने से इनकार किया है। जॉन पॉल सार्त्रे awarded the 1964 Nobel Prize in Literature declined the prize because he had consistently declined all official honors। जितने भी गवर्नमेंट्स की तरफ से ऑफिशियल ऑनर्स उनको दिए गए थे उन्होंने सारे के सारों को जॉइंटली डिक्लाइन किया। ली डक थो अवार्डेड द नोबेल प्राइज इन 1973 पीस प्राइज जॉइंटली विद यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हेनरी किसिंगर। इन्होंने इसलिए लेने से इनकार किया था क्योंकि इनको नोबेल प्राइज दिया गया था वियतनाम में अमन कायम करने के लिए, जिसको इन्होंने कहा था कि अभी वो अमन कायम नहीं हुआ तो मैं नोबेल प्राइज नहीं ले सकता। अगर आपको इस वीडियो की पीडीएफ और इस जैसी जितने भी हमने वीडियोस अपने चैनल पर बनाई हैं वो सारी की सारी आपको इस तरह से पीडीएफ में चाहिए, ये जो पीडीएफ हमने अभी तक बनाई हुई है आपके सामने है, तो आप इस नंबर पर 100 रुपीज़ ईजी पैसा कर दें और उसकी रसीद जो है वो इसी नंबर पर सेंड कर दें 03367160 तो आपको व्हाट्सएप पर उसी नंबर पर सारी पीडीएफ जो है वो सेंड कर दी जाएगी। ऑन 7th of October 2021 English Cricket Board chairman stepped down from his post. His name was, क्या नाम था इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन का? चेयरमैन ऑफ इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड ECB इयान व्हाटमोर। इन्होंने 6 अक्टूबर 2021 को कोविड-19 के दौरान जो प्रॉब्लम्स हुई उनकी वजह से अपने आप को महफूज रखने के लिए रिजाइन कर दिया था। लेकिन एक्चुअल में इसलिए इन्होंने रिजाइन किया था क्योंकि जो इंग्लैंड की गवर्नमेंट थी उन्होंने इंग्लिश क्रिकेट टीम को पाकिस्तान आने से मना कर दिया था। तो इसी वजह से इस चीज़ को तनकीद का निशाना उन्होंने बनाने के बजाय खुद ही रिजाइन कर दिया। व्हाट इज द थीम ऑफ वर्ल्ड टीचर्स डे 2021? इस दफ़ा जो 2021 को 5 अक्टूबर 2021 को वर्ल्ड टीचर्स डे मनाया गया, उसका थीम क्या था? वर्ल्ड टीचर्स डे इज हेल्ड एनुअली ऑन 5th of October टू सेलिब्रेट ऑल टीचर्स अराउंड द ग्लोब। 1994 से अब तक मनाया जा रहा है और इस दफ़ा जो थीम था टीचर्स एट द हार्ट ऑफ एजुकेशन रिकवरी, यानी टीचर्स जो हैं वो एजुकेशन को वापस रिकवर करने में, कोई कोविड-19 का जो क्राइसिस आया तो उसके बाद
एजुकेशन को वापस रिकवर करने में टीचर्स का सबसे पिवटल, सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे क्रूशल रोल है। Pandora Papers are 11.9 million leaked documents with 2.9 terabytes of data published beginning on 1st, 2nd, 3rd और 4th October 2021। Pandora Papers जो 11.9 मिलियन लीक्ड डॉक्यूमेंट्स हैं, 2.9 टेराबाइट इनका साइज था इस डेटा का, और इंटरनेशनल कंसोर्टियम ऑफ इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट्स ICIJ ने 3 अक्टूबर 2021 से पब्लिश करना स्टार्ट की थी। लीक एक्सपोज द सीक्रेट ऑफशोर अकाउंट्स ऑफ 35 वर्ल्ड लीडर्स, जिनमें मौजूदा और साबका प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, हेड्स ऑफ स्टेट और इसके अलावा 100 के करीब बिलियनर्स, सेलिब्रिटीज और बिजनेस लीडर्स शामिल थे। The news organization of the ICIJ described the document leak as their most expensive exposure of financial secrecy yet। इससे पहले जो उन्होंने पनामा पेपर्स शाया किए थे 2016 में, वो 11.5 मिलियन कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट्स थी जिनका साइज 2.6 टेराबाइट्स था, जबकि इस दफ़ा इनका साइज 11.9 मिलियन डॉक्यूमेंट्स हैं और साइज 2.9 टेराबाइट्स है। Ponte di Faro, which has collapsed recently, is situated in which country? This is a bridge, एक पुल का नाम है जिसको पोंते डेल इंडस्ट्रिया या इसके अलावा पोंते डी फेरो आयरन ब्रिज इंग्लिश में कहा जाता है। एक ब्रिज था जो कि 2 शहरों को मिला रहा था रोम के अंदर। ये गिर गया है, मतलब इसको आग लगी है और इसको नुकसान पहुंचा है। 1862 से 1863 के बीच में ये बनाया गया था। मेन और इम्पॉर्टेंट चीज़ यही है कि ये रोम के अंदर मौजूद है। 1862 में बनाया गया और 2021 में ये अक्टूबर 2021 में कोलैप्स हुआ है, इसको आग लगी है। ये इसकी एक पिक्चर है जिसमें इसको आग लगी हुई है और इसको बुझाने की कोशिश की जा रही है। जनरल इलेक्शंस वर हेल्ड इन कतर फॉर द फर्स्ट टाइम ऑन 2, 5, 7 और 10 अक्टूबर 2021। कतर में फर्स्ट टाइम इलेक्शंस हुए हैं 2 अक्टूबर 2021 को। 22 अगस्त 2021 को जो कतर के अमीर थे उन्होंने इन इलेक्शंस का ऐलान किया था। कंसल्टेटिव असेंबली के इलेक्शंस ये इनेकाद किए गए 2013 के सेकंड हाफ में इनको शेड्यूल किया गया था, लेकिन उसके बाद पोस्टपोन्ड हुए जून 2013 तक और उसके बाद फिर 2016 तक। 16 में अगेन पोस्टपोन्ड हुए और अब नवंबर 2020 में जो इनके अमीर थे तमीम बिन हमाद असानी, इन्होंने प्लेज किया था, वादा किया था कि अक्टूबर 2021 में मैं इलेक्शंस करवाऊंगा और वो इलेक्शंस अब 2 अक्टूबर 2021 को मुनक्कद हुए कतर की तारीख में पहली मरतबा। Which city is hosting the world famous World Expo from October 2021 to March 2022? किस शहर में, किस मुल्क में वर्ल्ड एक्सपो हो रही है? Expo 2020 is a world expo currently hosted by Dubai in the United Arab Emirates from 1st October 2021 to 31st March 2022। 20 अक्टूबर 2020 से 10 अप्रैल 2021 को इसको होना था, लेकिन उसके बाद कोविड-19 की वजह से पोस्टपोन की गई, लेकिन नाम एक्सपो 2020 ही रखा गया मार्केटिंग और ब्रांडिंग पर्पस के लिए। इसका मोटो जो इस दफा रखा गया है, कनेक्टिंग माइंड्स एंड क्रिएटिंग द फ्यूचर। पार्टिसिपेंट्स 192 कंट्रीज और 10 ऑर्गेनाइजेशंस इसमें शमूलियत इख्तियार की है उन्होंने। प्रीवियस एक्सपो जो हुई थी 2017 में आस्ताना में हुई थी और नेक्स्ट जो 2023 में होगी वो अर्जेंटीना के शहर बुएनस एयर्स में होगी। पाकिस्तान ने जो इसमें शमूलियत इख्तियार की है, पाकिस्तान को जो कैटेगरी दी गई है वो अपॉर्चुनिटी है और उसका जो आर्किटेक्ट है वो अल जबाल इंजीनियरिंग है। पाकिस्तान के जो कल्चर और हेरिटेज सेंटर को दुनिया को शो करवाने के लिए ये एक एक्सपो पाकिस्तान ने भी वहाँ पर बनाई है। एक एरिया 2900 स्क्वायर मीटर्स का लिया है, ऑक्युपाई किया है। ये इसका एक डायग्रामेटिक एक्सप्रेशन है। ओरिजिनली भी वहाँ की पिक्चर्स मौजूद है, नेट पे आप देख सकते हैं पाकिस्तान इन एक्सपो 2020 लिख के, लेकिन ये एक कंप्यूटराइज्ड पिक्चर है। Who is America's new special representative for Afghanistan? आंद्रे थॉमस, मारिया पेरी, एरमिन ब्लूम या थॉमस वेस्ट? बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन, जो बाइडेन की जो एडमिनिस्ट्रेशन, उन्होंने थॉमस वेस्ट को नया एनवाई अपॉइंट किया है, स्पेशल अमेरिका न्यू स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव फॉर द वॉर टॉर्न कंट्री, यानी कि वॉर टॉर्न का मुराद जो जंग की वजह से टूट चुका होता है।
मिस्टर वेस्ट जो है ये इससे पहले डेप्यूटी स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव अफगानिस्तान थे और ये ज़ल्मे खलीलज़ाद के अंडर काम कर रहे थे। ज़ल्मे खलीलज़ाद जो हैं उन्होंने 18 अक्टूबर 2021 को रिज़ाइन कर दिया है एज USNY टू अफगानिस्तान और उसके बाद अब मिस्टर वेस्ट जो हैं थॉमस वेस्ट उन्होंने ज़ल्मे खलीलज़ाद का ओहदा जो है वो संभाल लिया है। 38th एंड 39th आसियान समिट विल बी हेल्ड ऑन 24 से 26 अक्टूबर, 26 से 28, 28 से 29, 30 से 28 से 30 अक्टूबर 2021। आसियान किन मुल्कों से मिलकर बनी एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, इसका पूरा नाम है। ब्रुनाई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड एंड वियतनाम। 38 और 39 समिट जो है वो ब्रुनाई दारुस्सलाम में 26 से 28 अक्टूबर को मुनक्किद हुई अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ हिज मैजेस्टी सुल्तान हाजी हसन अल बोल्किया सुल्ताना ब्रुनाई दारुस्सलाम। म्यांमार को इस आसियान समिट में इनवाइट नहीं किया गया क्योंकि वहां के जो मिलिट्री डिक्टेटर हैं मिंग ओंग हलैंग उन्होंने वायलेंस को मुल्क के अंदर रोकने के लिए कोई कोशिश नहीं की और वायलेंस जो है वो म्यांमार के अंदर बढ़ती ही जा रही है। रशिया इज होल्डिंग मॉस्को फॉर्मेट 2021 टॉक्स विद विच कंट्री? ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और इंडिया। अफगानिस्तान के मसले को हल करने के लिए रशिया ने अपने तौर पर एक फॉर्मेट तरतीब दिया था जिसको मॉस्को फॉर्मेट कहा गया था। इसमें शामिल जो मेंबर्स हैं रशिया, कजाकिस्तान, ताजिकिस्तान, ईरान, पाकिस्तान, चाइना, तुर्कमानिस्तान, इंडिया, किर्गिजिस्तान एंड उज्बेकिस्तान। इन्होंने अफगानिस्तान की जो टेरिटोरियल इंटेग्रिटी और इंडिपेंडेंस और सोवरेनिटी है उसको रिस्पेक्ट करने का वादा किया था। इन इस रिसेंट मीटिंग FATF हैज एडेड व्हिच टू कंट्रीज टू ग्रे लिस्ट? 19 से 21 अक्टूबर 2021 को फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का जो 3 दिन का प्लेनरी हुआ था उसमें जो करंट प्रेसिडेंट है मार्कस प्लियर इन्होंने ऐलान किया था पाकिस्तान स्टिल उसी तरह ग्रे लिस्ट में रहेगा। इसके अलावा उन्होंने कहा था कि तुर्की को भी इस ग्रे लिस्ट में ऐड कर दिया गया है और इसके अलावा पाकिस्तान और तुर्की के अलावा 23 ममालिक हैं जो ग्रे लिस्ट में शामिल हैं। मोरक्को, मराकश, म्यांमार, जॉर्डन जिसको उर्दन कहते हैं, माली एंड फिलीपींस। पाकिस्तान FATF की ग्रे लिस्ट में 2018 से और तुर्की को अभी इसमें ऐड किया गया है। FATF की ब्लैक लिस्ट में सिर्फ 2 ही ममालिक हैं, ईरान और नॉर्थ कोरिया। इन अ फर्स्ट विच कंट्री इज शूटिंग अ फिल्म इन स्पेस? रशिया जो है वो फर्स्ट टाइम तारीख में स्पेस के अंदर एक फिल्म की शूटिंग कर रहा है। एक डायरेक्टर और एक एक्टर को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे भेजा गया जो इसी मंथ वापस आए हैं, मतलब अक्टूबर में वापस आए हैं। व्हाट इज द थीम ऑफ वर्ल्ड साइट डे? विजन डे या साइट डे, नजर का जो दिन होता है उसका इस दफा थीम क्या था? वर्ल्ड साइट डे सेकेंड थर्सडे ऑफ अक्टूबर को हर साल ऑब्जर्व किया जाता है, मनाया जाता है। इस दफा 2021 में 14 अक्टूबर को ये दिन मनाया गया और इस साल का थीम था लव योर आईज। इसराइली एयरफोर्स ने जो एक्सरसाइजेस की हैं उनका नाम क्या है? अक्टूबर 2021 में इन्होंने जो अपनी लार्जेस्ट एयरफोर्स एक्सरसाइजेस की हैं इनका नाम ब्लू फ्लैग है। वीकेस्ट पासपोर्ट किस मुल्क का है दुनिया में? तो सबसे वीक पासपोर्ट जो है वो अफगानिस्तान का है जिसकी रैंकिंग 95th पोजीशन है। अगर बात करें कि अफगानी लोग अपने पासपोर्ट पे कितने मुल्कों का विजिट कर सकते हैं तो वो 32 कंट्रीज हैं। पाकिस्तान का पासपोर्ट 92nd नंबर पे है, सिर्फ सीरिया, इराक और अफगानिस्तान से बेहतर है। सीरिया का 93rd, इराक का 94th और अफगानिस्तान का 95th। हम पाकिस्तानी दुनिया के 37 ममालिक में बगैर वीजा के जा सकते हैं। Who has been appointed as the new Governor General of New Zealand? इनमें से किसको न्यूजीलैंड का नया गवर्नर जनरल लगाया गया है? डैम एल्सियान सिंथिया कीरो न्यूजीलैंड की नई गवर्नर जनरल हैं जो कि 22nd गवर्नर जनरल हैं। इससे पहले डैम पैट्सी रेड्डी थी जो कि 21st गवर्नर जनरल थी। ये फर्स्ट माओरी वुमेन है, थर्ड पर्सन है जो माओरी डेसेंट से हैं, जो वहाँ के न्यूजीलैंड के लोकल लोग हैं, वहाँ के आबाई लोग हैं, और फोर्थ वुमेन है जो कि न्यूजीलैंड की गवर्नर जनरल बनी है। विच कंट्री वन द थॉमस कप 2021? किस मुल्क में थॉमस कप 2021 जीता है? 2020 थॉमस एंड उबर कप वाज द 31st एडिशन of the Thomas Cup and 28th edition of Uber Cup.
इसमें ये जो डेनमार्क में ये इवेंट मुनक्किद किया गया, फर्स्ट टाइम थी कि डेनमार्क ने थॉमस कप और ऊपर कप को होस्ट किया। और 1982 में इंग्लैंड में जो थॉमस कप और ऊपर कप हुआ था, उसके बाद फर्स्ट टाइम है कि किसी यूरोपियन कंट्री में थॉमस कप का इनेकाद किया गया। 15 से 23 अगस्त 2020 को होना था, लेकिन 9 से 17 अक्टूबर 2021 को मुनक्किद किया गया। चाइना डिफेंडिंग मेन चैंपियन टीम थी और जापान डिफेंडिंग विमेन चैंपियन टीम थी। दोनों जो हैं वो फाइनल में हार गई इंडोनेशिया और चाइना से। चाइना मेन चैंपियन को डिफेंड नहीं कर पाया और इंडोनेशिया से हार गया, और जापान चाइना से हार गया। दोनों ने अपने 14th और 15th टाइटल रिस्पेक्टिवली जीते। इंडोनेशिया का ये 14th टाइटल था और चाइना का 15th टाइटल। Which social media app has been developed by Donald Trump? कौन सी सोशल मीडिया ऐप जो है डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी नई बनाई है? Former US President Donald Trump announced on 20th October 2021 that he will launch his own social media platform, Truth Social, according to a press release by Trump Media and Technology Group (TMTG). और इन्होंने बनाई है ट्रूथ सोशल के नाम से एक नई ऐप। When was Windows 11 launched by Microsoft? 1st, 3rd, 5th और 7th of October 2021। Windows 11 जो है वो Microsoft की तरफ से Windows NT का नया ऑपरेटिंग सिस्टम है, जो कि 24 जून 2021 को अनाउंस किया गया और रिलीज किया गया 5 अक्टूबर 2021 को। जिनके पास ऑलरेडी Windows 10 मौजूद थी, वो इससे अपग्रेड कर सकते हैं। What is new name of Facebook Incorporation? Facebook Incorporation ने अपना नेम जो है वो चेंज किया है और मेटा प्लेटफॉर्म्स अपना नया नाम रखा है। 28 अक्टूबर 2021 से ये नाम इम्प्लीमेंट हो चुका है। मेटा प्लेटफॉर्म्स के अंडर जो कंपनीज काम करेंगी, उनका नाम फेसबुक, इंस्टाग्राम एंड व्हाट्सएप है। यानी कि पहले पेरेंट कंपनी जो मेजर मेन कंपनी थी, जिसकी आगे ब्रांचेस थी फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप, उस मेन कंपनी का नाम भी फेसबुक था। अब मेन कंपनी का नाम मेटा प्लेटफॉर्म्स है और नीचे जो ब्रांचेस होंगी उनका नाम फेसबुक, इंस्टाग्राम एंड व्हाट्सएप रखा है। बिल्कुल इस तरह जिस तरह से गूगल पहले एक प्रॉपर कंपनी थी, पेरेंट कंपनी थी, बाद में फिर उसको अल्फाबेट का नाम दिया गया और गूगल जो है अब अल्फाबेट का हिस्सा है। इसी तरह पहले फेसबुक एक प्रॉपर पूरी कंपनी होती थी, अब फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप मेटा प्लेटफॉर्म्स का हिस्सा बन चुकी हैं। That was all for this video. Thank you so much for watching. Allah Hafiz.